हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। गाइस, मैं आज क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 12th में जो भी अकाउंट्स चैप्टर्स आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होता है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ट्रिकली तरीके से और बड़े इजी वे में आपको अकाउंटिंग बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स विद लॉट ऑफ ट्रिक्स आपको समझाए जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टोटल 12th के अकाउंट्स सारा पता लग जाए। अगर आप अकाउंट्स में अननोन है, यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट, तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। गाइस, नाउ आई एम रेडी टू अनाउंस यू दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप। गाइस, मैं पार्टनरशिप के आज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बताने वाला हूं कुछ। तो आज पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them. It means partnership एक relation है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो agreed होते हैं forward profit को divide करने के लिए between each and every person, and वो business जो कोई एक चला रहा है या एक से अधिक चला रहे हैं। यानी कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए किसी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। अकाउंट्स में बहुत सारे क्या कहते हैं वर्ग होते हैं। सबसे पहले आता है सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, फिर आता है पार्टनरशिप, उसके बाद आता है आपका जो आती है कैपिटल कंपनीज, जो पूंजी कंपनी होती है जिसमें आपने शेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, बाद में वो चैप्टर्स भी आने वाले हैं। तो आपने समझा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स मिलके मैक्सिमम इसमें होते हैं 100। पहले जो इसका एक्ट आता है 1932, ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंग 20 मैक्सिमम होते थे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में और बैंकिंग व्यवसाय में 10 होते थे। लेकिन अब 2013 में इस एक्ट में चेंज बदलाव हुआ है और कंपनी एक्ट ने अनाउंस किया है that the exceed numbers of partners will be 100 maximum। 100 से अलग नहीं हो सकते। Elements of partnerships एक एक को ध्यान से समझेंगे, बड़ी शॉर्टली तरीके से बताने वाला हूँ। At least 2 पर्सन, मैंने बताया है मिनिमम 2 पर्सन जरूर होने चाहिए। अगर आप 2 पर्सन नहीं है, कोई 1 पर्सन है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। मैक्सिमम इसमें आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 100 हो सकता है। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स। अगर 4 बंदे कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन चारों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। बट यू हैव टू नो, एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट दोनों प्रकार का हो सकता है, ओरल भी और रिटन। मौखिक भी कर सकते हैं आप, कोई आपस में तय कोई बातचीत, और रिटर्न भी आप कोई बातचीत कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में रहने वाली है। जैसे प्रॉफिट कितना डिवाइड करेंगे, आपका लॉस कितना डिवाइड होगा, कल को मान लीजिए कैपिटल कितनी लगानी है, या काम किसके पास कितना रहने वाला है, अगर कोई फर्म को लोन देता है या लोन लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट है, ये सब चीजें एग्रीमेंट से होती है। बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा? जब एक बिजनेस हो। सपोज मैं हूं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं या एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं रहने के लिए, गाड़ी खरीदते हैं चलाने के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप कब होगी? जब एक बिजनेस होगा। नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप कब कहलाएगी? जो उसके एलिमेंट से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सपोज हम 4 बंदे हैं ABCD, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और हमें कोई प्रॉफिट होता है, तो हम उस प्रॉफिट को रेशो में बांटेंगे, शेयर करेंगे उसको प्रॉफिट को। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है 3 को मिल गया, 1 रह गया, 2 को मिल गया, 2 रह गए। म्यूचुअल एजेंसी, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे शब्द आया एजेंसी। व्हाट इज द मीन ऑफ एजेंसी? जब कोई बंदा किसी के प्रति एजेंट का काम करता है, तो वो जो काम भी होता है उसको एजेंसी कहते हैं। सपोज 4 पार्टनर्स हैं ABCD किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो A इन तीनों के लिए, B इन तीनों के लिए, C इन तीनों के लिए और D इन तीनों के लिए। यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज ए एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। यानी कि हर एक बंदा और पार्टनर्स के लिए और फर्म के लिए एक एजेंट का काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसे एजेंसी का नाम दिया गया। आप समझेंगे कि हर पार्टनर एजेंट का काम करता है, यानी कि वो एजेंट होता है, क्योंकि उसे जो
वो लोग हैं उनको रूल फॉलो करने हैं, उनके रूल बनाए हुए और उनके लिए काम करना है, इसलिए वो एजेंट कहलाता है। तो ये आता है दोस्तों द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाइक रजिस्ट्रेशन। एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इट नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। यानी कि आप चाहे तो कराएं चाहे तो नहीं कराएं, कल को झगड़ा होए तो एक दूसरे के सिर पे ईंट मारो, झगड़ो अपने आप, हम कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ये कहती है। टाइम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो तभी आपको उस रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग लिखनी होती है। कब तक? कोई कहता है 5 साल तक, कोई कहता है लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, कोई कहता है कि इतना प्रॉफिट कमा लेंगे उसके बाद फर्म बंद कर देंगे, कोई कहता है अपनी इच्छा पर, व्हेन वी वांट, जब हम चाहें तब बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई बंदा एडमिट होता है इन ए फर्म, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है एंड मिस्टर डी वांट टू कम इन द फर्म, तो डी को एक तो कैपिटल लानी होगी, जो इन तीनों ने अपने बिजनेस में टाइम दिया है तो बिजनेस को ग्रोथ किया है तो इन्होंने नाम बनाया है अपना, तो डी को इनके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं प्रीमियम या गुडविल। तो वो मैं आगे समझने वाले हैं, अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि जब कोई पार्टनर्स आता है तो वो कैपिटल लाएगा, इनके लिए कुछ लाएगा, जब वो आएगा तो उससे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, उसे कुछ राइट्स मिलेंगे फॉर द एसेट्स। नेक्स्ट वन रिटायरमेंट, जब कोई रिटायर होता है पार्टनर, कब होता है? जैसे वो बूढ़ा हो गया है या वो कहीं और जाना चाहता है तो फर्म से बाहर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। जब वो रिटायरमेंट लेता है तो ये सब चीजें जो वो एक फर्म में एडमिट होने पर लाता है वही सब चीजें उसको वापस की जाती है। डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर हैज जिसे कहते हैं हम दिवालिया, दिवालिया को इंग्लिश में बोलते हैं जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, दिवालिया मीन्स उसके पास पैसा नहीं है लौटाने के लिए, तो इंसॉल्वेंट, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म अपने आप बंद हो जाती है क्योंकि घाटे में चल रही है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है, यानी कि जो लायबिलिटीज होती है इस फर्म की साझेदारी में अनलिमिटेड होती है। मींस अगर सपोज हम 4 बंदे हैं, हमने 5-5 लाख रुपए लगाए और कल को किसी एक की वजह से फर्म को लॉस होता है और हमारी पूंजी है ही नहीं, 5 लाख भी खत्म हो चुके हैं, तो उस फर्म के लॉस को, उस बिजनेस के लॉस को हमें अपने घर से पैसे लाके चुकाने होंगे। इट मींस टोटल लायबिलिटीज होती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितना भी लॉस होगा सारे पार्टनर्स, लॉस हैज डिवाइड अमंग द पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है। सो गाइस ये आज की डिटेल थी, आपको समझ में शायद कम आया होगा क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और व्हेन वी विल बी स्टार्ट अ न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड वेल। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे और वीडियोस को जितनी भी मैं फॉलो करूंगा आपको आफ्टर 1 डेज एक दिन के गैप में वीडियोस मिलेंगी। प्लीज बने रहिए और इवनिंग के टाइम में वीडियोस अपलोड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और इसे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमारे चैनल पर बने। संडे टू संडे हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो लाइव स्ट्रीम में रखूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।